प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसमें वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, वायुमंडल का संगठन। भूतल के चारों ओर फैले वायुमंडल का निचला भाग ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण रहा है और विभिन्न अनेक शोध और खोजों के द्वारा अभी तक प्राप्त सूचनाओं और प्राप्त ज्ञान के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित 6 परतों में हम बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली सक्रिय तथा सघन परत है। इसमें वायुमंडल के कुल भार का 75% भाग केंद्रित है। इसमें आर्द्रता, जलवाष्प, धूलकण या एयरोसोल तथा सभी प्रकार की वायुमंडलीय विक्षोभ व गतियाँ संपन्न होती है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी गई है। यह परत ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर के मध्य मानी गई है। इस परत की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें धरातल से ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। क्रेचर के अनुसार इस परत में औसत तापमान का क्षय की दर है जो 6.5 डिग्री सेल्सियस है प्रति किलोमीटर पे। ताप क्षय की दर ऋतु परिवर्तन, वायुदाब व स्थानीय धरातल की प्रकृति से भी प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में ताप क्षय की दर कम होती है, जबकि महाद्वीप के आंतरिक भाग और पर्वतों से घिरी घाटियों में ताप क्षय की दर ऋणात्मक होती है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। यह परत सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाहरी सीमा बनाती है। वायु यहाँ पूर्णतः अशांत रहती है। यहाँ निरंतर विक्षोभ बनते रहते हैं। संवहन धारा चलती है। इस भाग में विकिरण संचलन संवहन द्वारा गर्म और ठंडा होता रहता है। इसमें संवहन धाराएं अधिक चलने से इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। इसके बाद आता है क्षोभ सीमा। यह वायुमंडल का वह भाग है जहाँ क्षोभ मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है और समताप मंडल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। इस संक्रमण परत में समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इस परत की चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग है। इस पेटी में संवहनीय धारा तथा परिवर्तन मंडल की हवाएं चलना बंद हो जाती है। दूसरा है समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित वायुमंडल के इस भाग को समताप मंडल कहते हैं। टीजरेंस डिबॉल्ट ने समताप मंडल की परत की जानकारी देते हुए बताया कि तापमान परिवर्तन की घटना क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक एक ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान स्थिर रहता है। इसे समताप मंडल कहते हैं। यह मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से लगभग रहित होता है। इसमें मेघ नहीं बनते। कभी कुछ विशिष्ट प्रकार के मेघ बनते हैं जिन्हें मुक्ताब मेघ कहते हैं। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण यहाँ पे ओजोन मंडल भी पाया जाता है। इसी में यह पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करता है और इस मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान आंशिक रूप से बढ़ने लगता है। समताप मंडल में अक्षांशीय ताप वितरण क्षोभ मंडल से भिन्न होता है। भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर मेघ अधिक होने से वहां ध्रुवों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है ओजोन गैस है। वायुमंडल में ओजोन गैस का सांद्रण 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में सीमित है और अधिकतम सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जहां पर सूर्य से आ रही अधिकतम पराबैंगनी में अन्य विकिरणों का अवशोषण होता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपरी भाग में उच्च तापमान पाया जाता है। अगला है ओजोन मंडल। उल्काएं जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही जलकर नष्ट हो जाती है कि अध्ययन के पश्चात समताप मंडल के ऊपरी भाग में गर्म परत के होने का संकेत मिला। इसके बाद में लिंडेमान तथा डॉप्सन ने बताया कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का अदृश्य हो जाती है। रॉकेटों व ध्वनि तरंगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एवं ओजोन गैस की यहाँ उपस्थिति के आधार पर यह पता लगा है इस परत में पृथ्वी तल से कई गुना अधिक तापमान है तथा इसका निर्माण ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों व विकिरणों के अवशोषण से हुआ है। इस परत में ओजोन गैस की अधिकता के कारण ही इसे ओजोन मंडल कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक क्रिया अधिक होने से इसे रासायनिक मंडल तथा मध्य मंडल भी कहते हैं और इसकी मोटाई 30 से 50 किलोमीटर के मध्य होती है।
वर्तमान में तो तीव्र गति से चलने वाले जेटयान, एसी, शीतलक और फसलों पर दवाओं के छिड़काव से निकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को तेजी से नष्ट कर रही है। प्रोफेसर मील हैरिस ने इस परत के नष्ट होने से बढ़ते दुष्प्रभाव का भी उल्लेख किया है कि उत्तरी यूरोप के आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परतों का तेजी से पतला होना है और इस पतली परत का दक्षिण की ओर खिसक कर ब्रिटेन के ऊपर आ जाना भविष्य में भूतापीय वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देंगे। अगला है मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर ताप में निरंतर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य तेजी से कमी होती है। यहाँ तापमान घटकर 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई से पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। अतः 20 किलोमीटर से 80 के मध्य इस मंडल को मध्य मंडल कहा जाता है। यहाँ उल्काओं के अधिक विखंडन के कारण उल्का धूल कण अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं जो आर्द्रताग्राही नाभिकों का कार्य करते हैं तथा हिमकणों के निर्माण में सहायक होते हैं। उच्च स्तरीय संवहन के कारण जलवाष्प इतनी ऊंचाई पर पहुँच कर मेघों का निर्माण करते हैं। वायुदाब इस परत में न्यूनतम होता है। इस परत के ऊपरी भाग को जहाँ न्यूनतम तापमान मिलते हैं मेसोपाज कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। अगला है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य मानी गई है। इस परत में आयनीकृत कणों की प्रधानता होने से इसे आयन मंडल कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण तथा बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले पराबैंगनी गतिवान कण जब वायुमंडल के आणविक ऑक्सीजन से टकराते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का आयनन हो जाता है। इससे विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और वायुमंडल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनन का प्रभाव दिखा जाता है। इस परत में तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के कारण ही हम रेडियो और टीवी का प्रसारण सुन पाते हैं और देख पाते हैं। बाह्य मंडल या चुंबकीय मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का विशेष अध्ययन लेमन स्पिट्जर ने किया था। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर तक मानी गई है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एक निहारिका के रूप में हो जाता है। यहाँ उपस्थित वायु में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है और वायुमंडल की सीमा का बाह्य तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, परंतु इस तापमान की प्रकृति धरातलीय तापमान से भिन्न होती है। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं यात्री यहाँ अपना हाथ वायुयान से बाहर निकालने पर भी उसको गर्म महसूस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे गैसें अपने आयनों में विभक्त रहती है। अब हम अगली बात करेंगे। वायुमंडल को रासायनिक संगठन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, सममंडल और विषममंडल। सममंडल यह वायुमंडल का निचला भाग है। इसकी बाह्य सीमा 88 किलोमीटर तक निर्धारित है। इससे पुनः 3 भागों में बांट दिया गया, सौरमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। इस भाग की प्रमुख गैसें हैं ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है विषम मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण इसका नाम विषम मंडल पड़ा है। इसमें विभिन्न गैसों की 4 परतें पाई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली है आणविक नाइट्रोजन परत, दूसरी आणविक ऑक्सीजन परत, तीसरी हीलियम परत और चौथी आणविक हाइड्रोजन परत। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हम इतना पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर।